उदाहरण के लिए, भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं को समस्त सृष्टि का मूल कारण बताते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेदा और अन्य वैदिक ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति पर विभिन्न विचार मिलते हैं, लेकिन परम सत्य या ब्रह्म को अनादि माना गया है। हालांकि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे बिग बैंग, का अध्ययन करता है और भगवान के अस्तित्व या अनस्तित्व पर कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं देता। धार्मिक वैदिक दृष्टि: भगवान अनादि हैं, सृष्टि बाद में रची गई। वैज्ञानिक दृष्टि: ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। भगवान के बारे में विज्ञान कोई निश्चित दावा नहीं करता। आप यह प्रश्न धार्मिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं या दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? पहले सृष्टि रची गई या भगवान आए? यह प्रश्न मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और गहरे प्रश्नों में से एक है। हजारों वर्षों से आर्षि, मुनि, दार्शनिक, धर्मशास्त्री और साधारण लोग इस विषय पर विचार करते रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं है, बल्कि अस्तित्व, समय, कारण और परम सत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या भगवान सृष्टि से पहले थे या सृष्टि स्वयं ही अनादि है? भारतीय दर्शन में इस प्रश्न के अनेक उत्तर बाढ़ हिंदू धर्म में परमात्मा को अनादि, अनंत और अविनाशी कहा गया है। अनादि का अर्थ है जिसका कोई प्रारंभ नहीं। यदि कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसका कोई कारण होता है, लेकिन यदि हम हर कारण के पीछे एक और कारण खोजते जाए तो यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए दार्शनिकों ने माना कि एक ऐसा परम कारण होना चाहिए जो स्वयं अकारण हो। उस परम कारण को भगवान, ब्रह्म या परमात्मा कहा गया। इस दृष्टिकोण से भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान किसी समय आए नहीं, वे सदा से विद्यमान हैं। सृष्टि उनकी शक्ति से प्रकट होती है। इसलिए अधिकांश वैदिक मत कहते हैं, पहले भगवान थे, फिर सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि शब्द का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है। सृष्टि में शामिल हैं आकाश डॉट ग्रह डॉट नक्षत्र, सूर्य डॉट चंद्रमा, समय डॉट जीव प्रकृति, ऊर्जा पदार्थ, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड। जब हम सृष्टि की बात करते हैं तब हम संपूर्ण अस्तित्व की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में सृष्टि के विषय में अनेक मंत्र मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध विचार यह है कि सृष्टि एक परम चेतना से उत्पन्न हुई। वैदिक ऋषियों ने कहा कि प्रारंभ में केवल एक ही परम सत्य था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिन था, न रात थी। केवल परम सत्ता थी। उसी से सृष्टि प्रकट हुई। उपनिषदों में परम सत्य को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। उपनिषद बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म पहले है, सृष्टि बाद में। भारतीय दर्शन में सृष्टि को बनाने की प्रक्रिया को कई प्रकार से समझाया गया है। एक दृष्टिकोण कहता है कि भगवान ने अपनी इच्छा से सृष्टि प्रकट की। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, समुद्र से लहरें उठती हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि प्रकट होती है। यह सृष्टि भगवान से अलग नहीं है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति है। पुराणों में सृष्टि का वर्णन प्रतीकात्मक शैली में मिलता है। वहां बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा योग निद्रा में थे। फिर उनकी इच्छा से सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जीवों और लोकों की रचना की। इस वर्णन का उद्देश्य वैज्ञानिक विवरण देना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि सृष्टि के पीछे एक चेतन शक्ति है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि भगवान पहले थे तो वे कितने समय पहले थे? भारतीय दर्शन कहता है कि समय स्वयं सृष्टि का हिस्सा है। जब सृष्टि नहीं थी तब हमारा ज्ञात समय भी नहीं था। इसलिए भगवान पहले कितने वर्ष थे पूछना उचित नहीं माना जाता। भगवान समय के भीतर नहीं है, समय भगवान के भीतर है। हिंदू दर्शन में सृष्टि को एक बार बनी हुई वस्तु नहीं माना गया। सृष्टि बार बार बनती और मिटती रहती है। इसे सृष्टि और प्रलय का चक्र कहा जाता है। क्रम: सृष्टि उत्पन्न होती है, कुछ काल तक चलती है, प्रलय होता है, सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर नई सृष्टि उत्पन्न होती है। यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। सांख्य दर्शन कुछ अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार पुरुष, चेतना, प्रकृति, पदार्थ, दो अनादि तत्व हैं। सृष्टि प्रकृति से विकसित होती है। हालांकि सांख्य का मूल रूप व्यक्तिगत ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता,
फिर भी वह चेतना को मूल तत्व मानता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म सत्य है, जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इस मत में भगवान और सृष्टि को अंततः अलग नहीं माना जाता। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे ही ब्रह्म से जगत प्रकट होता है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार भगवान और सृष्टि का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। भगवान सर्वश्रेष्ठ सत्ता हैं, सृष्टि उनका शरीर है। अर्थात भगवान पहले हैं, सृष्टि उन्हीं पर निर्भर है। द्वैत मत में भगवान अलग हैं, जीव अलग हैं, प्रकृति अलग है, फिर भी भगवान सर्वोच्च कारण है। इसलिए सृष्टि की रचना भगवान द्वारा हुई मानी जाती है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यदि भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान को किसने बनाया? धार्मिक दर्शन का उत्तर है, यदि भगवान को भी किसी ने बनाया हो तो वह निर्माता भगवान से बड़ा होगा। फिर प्रश्न उठेगा कि उसे किसने बनाया? यह क्रम अनंत हो जाएगा। इसलिए परम कारण को अकारण माना जाता है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करता है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अत्यंत सघन अवस्था में था। फिर उसका विस्तार शुरू हुआ। धीरे धीरे तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह बने। लेकिन विज्ञान ये नहीं बताता कि बिग बैंग से पहले क्या था। विज्ञान ये भी नहीं सिद्ध करता कि भगवान है या नहीं है। विज्ञान पूछता है कैसे, दर्शन पूछता है क्यों। उदाहरण, विज्ञान बता सकता है कि वर्षा कैसे होती है, लेकिन यह नहीं बताता कि अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य क्या है। यहीं से दर्शन और अध्यात्म आरंभ होते हैं। कुछ दार्शनिकों ने माना कि सृष्टि स्वयं अनादि है, अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं। लेकिन अधिकांश वैदिक विचारधाराएं मानती हैं कि सृष्टि परिवर्तनशील है, जो बदलता है उसका कारण होना चाहिए। इसलिए सृष्टि को परम कारण नहीं माना गया। एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जड़ पदार्थ से चेतना कैसे उत्पन्न हुई। मनुष्य सोचता है, प्रेम करता है, निर्णय लेता है, आत्मबोध रखता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि चेतना का अंतिम स्रोत परम चेतना अर्थात भगवान है। भक्ति परंपरा में भगवान को सृष्टिकर्ता माना जाता है। भक्त के लिए प्रश्न यह नहीं होता कि भगवान पहले थे या नहीं। भक्त का अनुभव यह होता है कि भगवान ही आधार हैं, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही अंतिम आश्रय हैं। मनुष्य सीमित अनुभव रखता है। हम हर वस्तु का आरंभ और अंत देखते हैं। इसलिए हम पूछते हैं भगवान कब आए। लेकिन यदि कोई सत्ता समय से परे हो तो उस पर कब लागू नहीं होता। जैसे गणित में अनंत का कोई प्रारंभ नहीं होता, वैसे ही परमात्मा को अनादि कहा जाता है। कई धर्मों में यह विचार मिलता है कि परम सत्ता पहले है, सृष्टि बाद में बनी। यद्यपि विवरण अलग अलग हैं, लेकिन मूल धारणा समान दिखाई देती है कि ब्रह्मांड का कोई अंतिम आधार है। जब राशियों ने ध्यान किया तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाहरी जगत परिवर्तनशील है, जो बदलता है वह स्थायी नहीं है। स्थायी सत्य वही है जो जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, अनंत है। उसी को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहा गया। पहले सृष्टि रची गई या भगवान आए? इस प्रश्न का पारंपरिक वैदिक उत्तर है भगवान कभी आए नहीं, क्योंकि वे अनादि हैं। वे सदा से विद्यमान हैं। सृष्टि उनकी शक्ति से प्रकट होती है। सृष्टि का आरंभ और अंत होता है, लेकिन परमात्मा का नहीं। इसलिए वैदिक, उपनिषदिक, वेदांत और अधिकांश हिंदू दार्शनिक मतों के अनुसार पहले भगवान थे, हैं और रहेंगे। सृष्टि उनकी इच्छा, शक्ति या अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुई। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रश्न को अलग ढंग से देखता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, लेकिन भगवान के अस्तित्व के विषय में कोई अंतिम वैज्ञानिक निर्णय प्रस्तुत नहीं करता। इस प्रकार धार्मिक दार्शनिक निष्कर्ष यही है कि भगवान अनादि हैं और सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान सृष्टि से पहले माने जाते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान पहले थे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान किसी स्थान पर बैठकर सृष्टि बनने का इंतजार कर रहे थे। वैदिक दर्शन के अनुसार भगवान काल, समय, देश, स्थान और वस्तु तीनों से परे हैं। हमारी दुनिया में हर चीज समय के अधीन है। मनुष्य जन्म लेता है, वृक्ष उगता है, तारे बनते और नष्ट होते हैं। लेकिन परमात्मा को ऐसा नहीं माना जाता। वे न जन्म लेते हैं, न नष्ट होते हैं। इसलिए भगवान कब आए? प्रश्न का उत्तर होता है वे कभी आए नहीं, वे सदैव विद्यमान हैं। पश्चिमी दर्शन में क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग,
शून्य से सृष्टि की चर्चा होती है। लेकिन वेदांत का दृष्टिकोण कुछ अलग है। वेदांत कहता है, सृष्टि पूर्ण शून्य से नहीं बनी, बल्कि परम सत्य से प्रकट हुई। जैसे मकड़ी अपने शरीर से झाला निकालती है, समुद्र से लहरें उठती हैं, उसी प्रकार जगत परमात्मा से प्रकट होता है। इस प्रश्न पर भारतीय दर्शन में अलग अलग मत हैं। अद्वैत अद्वैत कहता है, अंततः केवल ब्रह्म ही सत्य है। जगत उसी ब्रह्म का प्रकट रूप है, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण। द्वैत कहता है, भगवान और जीव अलग हैं। भगवान सृष्टिकर्ता हैं और जीव उनकी रचना। विशिष्टाद्वैत ये दोनों के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। सृष्टि भगवान से अलग भी है और उनसे जुड़ी भी है। यह अत्यंत रोचक विषय है। आज का आधुनिक भौतिकी विज्ञान भी कहता है कि समय स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है। यदि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई, तो बिग बैंग से पहले क्या था? प्रश्न कठिन हो जाता है। वैदिक दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। जब सृष्टि नहीं थी, तब हमारा सामान्य समय भी नहीं था। इसलिए भगवान को कालातीत कहा जाता है। वे समय के प्रवाह में नहीं बंधे। सृष्टि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रलय। प्रलय का अर्थ केवल विनाश नहीं है। यह वह अवस्था है जब संपूर्ण सृष्टि अपनी मूल अवस्था में लौट जाती है। जैसे वृक्ष बीज से निकलता है, फिर बीज उत्पन्न करता है, वैसे ही सृष्टि प्रकट होती है, फिर लीन हो जाती है, फिर पुनः प्रकट होती है। यह चक्र अनादि माना गया है।